मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष का बहुत ही महत्व बताया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल में देवी देवताओं का वास होता है और प्रतिदिन की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, पीपल के वृक्ष में इस चराचर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी सदैव निवास करते हैं। इसलिए कई सारे लोग प्रतिदिन सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों को करके स्नान आदि करने के बाद पील के वृक्ष को जल देते हैं और संध्या होते ही इस पावन वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं। साथ ही साथ यह वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह वृक्ष हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इसलिए यह वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसे काटने पर रोक लगाया जाता है। तो मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके अपने वीडियो में हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताने वाले हैं कि पीपल को एक बार जल देने से क्या होता है। इसलिए आप सभी लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं लेकर आते रह कहते हैं, जिससे आपको अपने जीवन में प्रशस्त होने में सहायता मिल सके। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की इस रोचक और पावन कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी प्रजा के कष्टों का निवारण कर रहे थे। तभी अचानक से वे देखते हैं कि देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए उनके पास ही आ रहे हैं। फिर देवर्षि नारद जी एक हाथ में वड़ा लेकर उसे दूसरे हाथ से बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, आइए देवर्षि नारद जी, आपका द्वारिका में स्वागत है। लेकिन आप मुझे यह बताएं कि आप आज हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं, क्योंकि आप हमारे पास कभी भी बिना किसी प्रश्न के नहीं पधार हैं। जरूर कोई बड़ी बात है जिसका उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर आप हमारे पास पधारे हैं। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जिसने मुझे बहुत बड़ी चिंता में डाल दिया है, जिसका उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर मैं आपके पास आया हूँ। देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे माधव, आज मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काट रहे थे, उसे नष्ट कर रहे थे। उन्हें ऐसा दुष्कर्म करते समय कोई भय नहीं लग रहा था, लेकिन उनके घर में सुख शांति नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि कुछ लोग पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे थे और उस पर जल चढ़ा रहे थे, लेकिन वे लोग बहुत ही सुखी थे, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं थी। तभी अचानक से यह दोनों अनोखे दृश्य देखकर मेरे मन में एक प्रश्न ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया।
जिसका उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसलिए हे प्रभु, वह मेरा प्रश्न है कि पीपल को एक बार जल देने से क्या होता है? पीपल को जल देने से कौन सा फल मिलता है? हे प्रभु, मैं पीपल के वृक्ष का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। देवर्षि नारद जी के मुख से इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और आपने इस प्रश्न को पढ़कर परी मानव जाति का स्टार कर दिया है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मनुष्य को श्वास लेना होता है। इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, लेकिन हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं। किंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने पर आधा अधूरा ज्ञान मिलता है। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में भी अवश्य करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी को वह कथा सुनाने लगते हैं और वह कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक महात्मा जी रहते थे। वे प्रतिदिन सुबह उठकर पीपल को जल देते थे, फिर उस नगर में रहने वाले लोगों के पुत्रों को शिक्षा देते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन उस नगर में रहने वाले किसी व्यक्ति का पुत्र उसी समय आ जाता है जिस समय वे महात्मा जी पीपल के वृक्ष को जल दे रहे थे। तब उस शिष्य के मन में एक प्रश्न उठने लगता है, लेकिन वह उस समय उन महात्मा जी से इसके बारे में कुछ नहीं पूछता है, बल्कि उन्हें प्रणाम करके अपने मित्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगता है। लेकिन दूसरे दिन भी वह शिष्य देखता है कि वे महात्मा जी आज भी पीपल के वृक्ष को जल दे रहे हैं। तो अब की बार वह शिष्य उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उनसे कहता है, हे महात्मा जी, आप प्रतिदिन पीपल को जल क्यों देते हैं? और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीपल को एक बार जल देने से क्या होता है। तब वे महात्मा जी अपने उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र, तुमने आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुमको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ। इसलिए तुमको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी अपने उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन वन से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता था और जैसे तैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी रमा और दो छोटे छोटे बच्चे थे। इसलिए रामदास दिन रात बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन जुटाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता था। उसके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं होता था और न ही देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। रामदास को शास्त्रों और धार्मिक महत्व के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन रामदास हाथ में कुल्हाड़ी लिए वन की ओर निकल पड़ता है। वह सुबह से ही उस वन के एक एक कोने में घूमता रहता है, लेकिन उसे लकड़ियां तो दूर की बात थी, उसे एक भी सूखा
पेड़ नहीं मिलता है। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी और सूर्य अपनी मध्य अवस्था में चमक रहा था। रामदास को चिंता सताने लगती है कि यदि वह आज लकड़ियां नहीं ले गया तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह उसी वन में और आगे बढ़ने लगता है। उस वन का यह भाग बहुत ही भयानक था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी बेलें और झाड़ियों ने सूरज की रोशनी तक को धरती पर आने से रोक रखा था। जगह जगह पर सर्प, बिच्छू और अन्य हिंसक जीवों के खतरे भी दिखाई देते थे, परंतु रामदास की व्यवस्था उसे वहां तक खींच लाई थी। और बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक से उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ती है। वह वृक्ष अपने चारों ओर एक अजीब सी आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखे हुए थी। वह वृक्ष पीपल का था। रामदास उस वृक्ष को देखकर अपने मन में सोचने लगता है कि अरे वाह, कितना बड़ा और मजबूत वृक्ष है। यदि मैं इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो आज का काम बन जाएगा। फिर वह कुल्हाड़ी को मजबूती से थाम है और उस वृक्ष के पास पहुंच जाता है। फिर उस वृक्ष के नीचे खड़ा होकर वह एक क्षण के लिए इधर-उधर देखता है और कुल्हाड़ी को ऊपर उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वह कुल्हाड़ी से वृक्ष पर आघात करने ही वाला था, तभी अचानक से एक भयंकर आवाज गूंजने लगती है जो किसी स्त्री की प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री भयानक आवाज में कह रही थी कि हे मनुष्य, ठहरो, तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो। तब रामदास बहुत ही हैरान हो जाता है और चौंक कर इधर-उधर देखने लगता है, लेकिन वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अगले ही क्षण वृक्ष के तने के पास से एक भयानक काले रंग का सर्प प्रकट हो जाता है। उस सर्प की आंखें चमक रही थी, मानो जैसे कि उनमें अग्नि की ज्वालाएं जल रही हो। रामदास उस सर्प को देखकर बहुत ही भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर उस वृक्ष से पीछे हट जाता है। फिर वह सर्प धीरे धीरे रामदास के सामने मनुष्य का आकार लेने लगता है। अब वह कोई सर्प नहीं था, बल्कि वह एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर चुका था। और वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक नाग कन्या थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में अपार रहस्य झलक रहा था। फिर वह नाग कन्या रामदास से गंभीर भरे स्वर में कहती है, हे मनुष्य, तुम इस पवित्र पीपल के वृक्ष को क्यों काटने जा रहे थे? क्या तुम्हें इतना भी गया नहीं है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है और इसे काटने से तुम्हें महापाप लगेगा? उस नागकन्या के मुख से ऐसी बातें सुनकर रामदास की सांसें तेज हो जाती हैं और वह भयभीत होकर कांपते स्वर में उस नागकन्या से कहता है, हे देवी, आप कौन हैं और मुझसे मनुष्य की वाणी में बात कैसे कर रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ कभी सुना भी नहीं था। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और यह वृक्ष क्यों इतना विशेष है? इस बात को सुनकर नागकन्या मुस्कुराने लगती है और रामदास से कहती है, हे मनुष्य, मैं इस पीपल वृक्ष की रक्षक हूँ। मेरा नाम नागिनी चामुंडा है। यह वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि इसी वृक्ष में मेरा वास है और मेरा जन्म भी इसी में हुआ है। परंतु इस वृक्ष के साथ मेरा यह जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी कथा का परिणाम है। सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। यह कहते हुए वह नाग कन्या चामुंडा का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसकी आंखों में अतीत का एक गहरा रहस्य चमक उठता है। रामदास विस्मय और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगता है, क्योंकि यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। फिर वह नाग कन्या अपना वृतांत सुनाना आरंभ कर देती है और नाग कन्या गहरी सांस लेती है। उसके बाद रामदास
की ओर देखते हुए कहती हैं, हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम सुलक्षणा था। मैं एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी थी। मेरे पिता बहुत धनवान व्यापारी थे और मेरे विवाह का आयोजन उन्होंने बड़ी धूमधाम से किया था। मेरा विवाह एक पुण्यात्मा और ज्ञानी वैश्य पुत्र से हुआ था जिसका नाम मार्तंड था। मेरे पति अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अनाज का व्यापार करते थे। उनका जीवन साधारण था लेकिन धर्म और सत्कर्म में लीन था, किंतु मैं उनके गुणों से सर्वथा विपरीत थी। मेरा स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। मैं नाना तो अपने पति का आदर करती थी और ना ही किसी प्रकार के धर्म कर्म में रुचि रखती थी। मुझे देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ प्रतीत होती थी। मेरा मन सदैव सांसारिक सुखों और धन संपत्ति में लिप्त रहता था। मेरे पति मुझे समझाते रहते थे कि हमें जीवन में पुण्य के कार्य करने चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किंतु मैं उनकी बातों को हमेशा अनसुना कर देती थी। हमारे नगर के पास एक संत जी का आश्रम था। वह आश्रम शांत, पवित्र और प्रकृति की छाया में बसा हुआ था। वहाँ के वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। संत जी ने अपने आश्रम के आंगन में एक छोटा सा पीपल का वृक्ष लगाया हुआ था। नगर के लोग उस पीपल के वृक्ष की नियमित रूप से पूजा करने आते थे और पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीप जलाते जल चढ़ाते थे और उसकी परिक्रमा करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि उस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है और उसकी पूजा करने से उनके पितृ प्रसन्न होते हैं। लोगों की श्रद्धा और भक्ति से वह वृक्ष बहुत ही कम समय में विशाल हो गया। लेकिन एक दिन की बात है, मैं उस आश्रम के पास से गुजर रही थी। वहां पर मैंने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से उस पीपल वृक्ष की पूजा कर रहा था। वह वृक्ष के तले में जल चढ़ा रहा था और मंत्रोच्चार भी कर रहा था। यह दृश्य देखकर मैं ठहाका मारकर हंसने लगी और कटु स्वर में उस ब्राह्मण से कहने लगी कि अरे ब्राह्मण, तो मूर्खी की तरह इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? यह तो केवल एक वृक्ष है, ना फल देता है और ना फूल। क्या यह वृक्ष किसी काम का भी है? यह व्यर्थ का ढोंग है। तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं है। मेरी इन बातों को सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत शांत भाव से मेरी ओर देखने लगता है और देखता ही रह जाता है। फिर वह गंभीर स्वर में मुझसे कहने लगा कि हे देवी, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे इस व्यवहार का कारण है। क्या तुम्हें गत नहीं है कि यह पीपल का वृक्ष मात्र एक साधारण वृक्ष नहीं है? इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु जी का वास होता है। यह वृक्ष जीवित है और अत्यंत पवित्र है, इसलिए इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इसके तले पर जल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। उस ब्राह्मण की बातें सुनकर मेरा अहंकार और भी भड़क गया। मैंने कटु शब्दों में उसका और उस वृक्ष का उपहास किया। मैं क्रोध में आकर उस वृक्ष के पास पहुंची और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहने लगी कि देखते हैं तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है। इतना कहकर मैंने आवेश में आकर पीपल के वृक्ष को लात मार दी। लेकिन जैसे ही मेरी लात उस वृक्ष को लगी, उसी क्षण मेरे साथ एक विचित्र घटना घट गई। मेरे पैर से देकर पूरे शरीर के अन्य अंगों में जलन होने लगी। वह जलन असहनीय थी। मैंने देखा कि मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा था। धीरे धीरे मेरा रूप बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ने लगी और देखते ही देखते मैं एक भयानक सर्पिण में परिवर्तित हो गई। नागिनी का रूप धारण करके मैं वहीं पर चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख पुकार
सुनकर आश्रम के वे संत जी वहां पर आ गए तो मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए अपनी व्यथा उन्हें बताने लगी। मैंने उनसे विनती की कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। इस पर वे संत गंभीर स्वर में कहने लगे, हे स्त्री, तुमने घोर पाप किया है। पीपल के वृक्ष को अपवित्र करना और उसका अपमान करना भगवान विष्णु जी का अपमान है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। फिर मैं कांपते हुए हाथ जोड़कर उन संत जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि हे मुनिवर, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे इस शराब से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहती हूँ। तब उन संत जी ने गंभीर स्वर में मुझसे कहा, हे पापिनी, तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए 120 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष पर निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 120 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे और इस वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे। उसी दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर वे संत जी वहां से चले गए। तब से मैं इसी वृक्ष पर वास कर रही हूँ। यह वृक्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और मैं दिन रात इसकी रक्षा करती हूँ ताकि कोई इसे हानि ना पहुंचा सके। आज मेरे 120 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरे पति मार्तंड यहाँ आएं और इस वृक्ष पर जल अर्पित करें, तभी मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी वर्ष नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी अपने उस शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र, यह कहते हुए उस नागकन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आवाज में पीड़ा और पश्चाताप स्पष्ट रूप से झलक रहा था। रामदास यह सब सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने सुना वह सपना था या सच्चाई। उसके हृदय में भय और श्रद्धा का संचार हो रहा था, लेकिन ना कन्या की करुणामय कथा सुनकर रामदास स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास के भाव तैरने लगे थे, क्योंकि उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह स्वयं इस घटना से किस प्रकार से जुड़ा हुआ था। तभी अचानक से एक दिव्य तेज के साथ आश्रम के वे संत जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। फिर वे संत जी रामदास की ओर देखते हैं, उससे कहते हैं, हे रामदास, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इस नाग कन्या के जीवन में क्या स्थान रखते हो? तब रामदास विस्मय से उन संत जी की ओर देखने लगता है और कांपते हुए स्वर में कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे मेरे जन्मों के रहस्य का ज्ञान दें। यह सब क्या हो रहा है? मैं इस नाग कन्या के साथ किस प्रकार जुड़ा हूँ? रामदास के मुख से यह बात सुनकर वे संत जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनके मुख पर एक गंभीर आभा उभर आती है। फिर वे कहना आरंभ कर देते हैं कि हे रामदास, सुनो, तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा। इस नाग कन्या जिसका नाम सुलक्षणा है, इसका पति तुम ही थे। उस जन्म में तुम मार्तंड नामक एक पुण्यात्मा व्यापारी थे। तुमने सुलक्षणा से विवाह किया था और उसका जीवन संवारने का हर संभव प्रयास किया था। तुम एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। तुमने सुलक्षणा को सही मार्ग पर लाने के लिए अनेक प्रयास किए थे, किंतु वह तुम्हारे प्रयासों की उपेक्षा करती रहती थी। रामदास आश्चर्य और अविश्वास के साथ उन संत जी से कहता है, क्या मैं इस ना कन्या का पति था? तब वे संत जी मुस्कुराते हुए रामदास से कहते हैं, हे रामदास, सुलक्षणा ने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण पीपल के वृक्ष का अपमान किया था, जिसके कारण उसे इस जन्म में सर्प योग का श्राप मिला है। किंतु भगवान विष्णु जी ने तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण
यह नियम बनाया कि केवल तुम्हारे हाथों से जल अर्पित होने पर ही सुलक्षणा को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी, और आज तुम यहाँ तक केवल अपनी नीति के कारण आए हो, क्योंकि तुम्हारा आज यहाँ आना संयोग नहीं है, बल्कि यह विधि का विधान है। सुलक्षणा, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, उन संत जी की बात सुनकर वह रामदास के चरणों में गिर पड़ती है, और उस की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वह कांपते स्वर में रामदास से कहती है, हे नाथ, मैं अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैंने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण आपको बहुत दुख पहुँचाया और इस पीपल वृक्ष का अपमान किया। किंतु आज मैं आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करती हूँ, कृपया करके आप इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित करें, जिससे मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सके। सुलक्षणा, जो कि अब नाग कन्या थी, उसकी इन बातों को सुनकर रामदास की आंखों में करुणा भर आती है। उसकी आंखों में नाग कन्या के प्रति कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि अब उसके हृदय में श्रद्धा और सहानुभूति का भाव जाग उठा था। फिर वह उन संत जी की ओर देखने लगता है और उनसे कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे बताइए कि मैं इस पुण्य कार्य को कैसे पूरा करूं। तब वे संत जी रामदास को वृक्ष के पास ले जाकर उससे कहते हैं, हे पुत्र, इस वृक्ष पर श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे और सुलक्षणा को भी मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद रामदास पास ही रखे हुए कलश में जल भरता है और वह पीपल वृक्ष के सामने खड़ा हो जाता है और अपने मन में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए जल अर्पित करने लगता है। जैसे ही वह जल की धारा पीपल की जड़ों में जाती है, उसी समय एक अद्भुत घटना घटती है। उस पीपल वृक्ष के सामने खड़ा हो जाता है और अपने मन में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए जल अर्पित करने लगता है। जैसे ही वह जल की धारा पीपल की जड़ों में जाती है, उसी समय एक अद्भुत घटना घटती है। उस पीपल वृक्ष के नीचे एक दिव्य प्रकाश फैलने लगता है और उस नाग कन्या का सर्प रूप धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। फिर उसी स्थान पर एक सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट हो जाती है। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो जैसे कि वह स्वयं एक देवी हो। उसके बाद सुलक्षणा हाथ जोड़कर रामदास और उन संत जी को प्रणाम करती है। फिर सुलक्षणा रामदास से कहती है, हे नाथ, आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से आज मुझे इस अभिशाप से मुक्ति मिली है, इसलिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। और आपने न केवल मेरे पापों का प्रायश्चित करवाया, बल्कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले आए। तब वे संत जी सुलक्षणा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे सुलक्षणा, अब तुम स्वर्ग लोक को प्रस्थान करो, तुम्हारे इस श्राप का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु जी तुम्हें आशीर्वाद दें। उसके बाद सुलक्षणा एक बार फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती है और वहां से दिव्य विमान में सवार होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर जाती है। इस घटना के बाद रामदास के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि अब वह पीपल वृक्ष की महिमा को समझ गया था। इसलिए अब वह प्रतिदिन उसका पूजन करने लगता है और अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से समझ गया था कि पवित्र वृक्षों का सम्मान और देवताओं का स्मरण जीवन को सफल बनाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब उन महात्मा जी का वह शिष्य भी अच्छी तरह से समझ गया था कि पीपल के वृक्ष को जल देने से क्या होता है। इसलिए अब वह भी अपने माता पिता के साथ प्रतिदिन पीपल को जल देने लगता है, उसकी पूजा करने लगता है
और सांध्य काल में उसके नीचे दीपक भी जलाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी अब पीपल वृक्ष के महत्व की कथा समाप्त करते हैं। उनके मुख पर करुणा और दिव्यता का तेज झलक रहा था। देवर्षि नारद जी अत्यंत भाव विभोर होकर खड़े हुए थे। फिर वे भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपने पीपल वृक्ष की महिमा और यह कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा को बिल्कुल शांत कर दिया है, क्योंकि मैं इस कथा को सुनकर धन्य हो गया हूँ। और मुझे यह भी स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चलता है, किंतु आपकी कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। यह वृक्ष न केवल पवित्र है बल्कि स्वयं आपका दिव्य स्वरूप है। तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कराते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यह सत्य है कि पीपल का वृक्ष सृष्टि का जीवन है और इसकी जड़ में मैं स्वयं निवास करता हूँ। तने में भगवान शिव जी का वास है और शाखाओं में ब्रह्मा जी का वास है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करता है, और जो भी इस कथा को सच्ची श्रद्धा से सुनेगा या किसी को सुनाएगा अथवा पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी, उसके समस्त पापों का नाश होगा और उसे जीवन में सुख शांति तथा स्वर्ग लोक में मोक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। फिर देवर्ष नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस कथा का प्रचार करूंगा, और मैं लोगों को यह बताऊंगा कि पीपल के वृक्ष का अपमान नहीं करना चाहिए बल्कि इसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसकी पूजा करने से वे आपके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णत मूर्तिमान स्वरूप होता है, और भगवान कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है कि समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। देव ऋषियों में नारद हूँ, सप्त महर्षि में भृगु हूँ, गंधर्व में चित्ररथ हूँ तथा सिद्धों में कपिल ऋषि हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं पीपल के वृक्ष से अपनी उपमा देकर पीपल के देवत्व और दिव्यत्वाची रत्न का पदक पीपल के पत्ते के आकार का ही होता है। इसलिए पीपल के वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए बल्कि उसे जल देना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं लाते रहते हैं, जिससे आपको समाज में जागरूक होने में सहायता मिल सके। और अगर आप सभी लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।